हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कि नोमेनक्लेचर का कैसा भी मॉलिक्यूल आपके सामने आ जाए विद इन सेकेंड के अंदर उसका आंसर आप कैसे निकाल सकते हो। तो ये एक ज़बरदस्त ट्रिक है, आप इसको अप्लाई कीजिएगा और मैं गारंटी देता हूँ आपका कितना भी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्पल हो, आप इस ट्रिक के माध्यम से आप हर एग्ज़ाम्पल को बहुत ईज़ी तरीके से सोल्व कर सकते हो और बहुत कम समय के साथ। चलिए पहले हम ट्रिक को सीखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने सभी फंक्शनल ग्रुप को आपके सामने लिख दिया है। तो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड एस्टर, ऑयल हाइड्राइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमीन और ईथर। तो इसको कैसे याद करना है, पहले आपको फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से याद करना है। तो फंक्शनल ग्रुप को कैसे याद करते हैं, जैसे आपके सामने लिखा है यहाँ पे कार, ये ट्रिक है, आपको कार से आया इस तरह ऑयल हैलाइड, अमित ने, यहाँ पे ने का कोई मतलब नहीं है, सुना, अनसुना, आंटी, आंटी मतलब एल्डिहाइड, अकेली, कीटोन, अकेली, अल्कोहल पीकर, अल्कोहल पीकर, यहाँ पर पीकर का कोई मतलब नहीं है, सर्कल में बंद कर लेते हैं, टेम्पो से आई, टेम्पो से आई, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब इसमें से टी का मतलब है बेटा थायोल और एम का मतलब है अमाइन और पोक्सी मतलब ईथर और इपोक्सी। ये दोनों भाई हैं, एक छोटा भाई बड़ा भाई, या तो इपोक्सी बोल दो ईथर बोल दो। ईथर आप ऐसे लिखते हो ROR, ये ईथर फॉर्मेशन होती है और साइक्लिक रिंग में आ जाता है तो इसको इपोक्सी ग्रुप बोल देते हैं ऐसे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इसमें क्या होगा, आंटी जी वो है हनी सिंह की फैन थी, यो हनी सिंह, तो फिर वो क्या हो गई, फेमस हो गई बाद में। और केमिस्ट्री में फेमस करना FMS, एफ का मतलब बेटा आपका यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, फिर यहाँ पर एम का मतलब है मल्टीपल बॉन्ड, और एस का मतलब है सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है। आपको इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब जब भी आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करोगे तो आपको इस ऑर्डर में ध्यान रखना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे ढूंढना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा हो, या फिर अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड्स, या फिर अगर मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट्स। तो पहले आपको ट्रिक को याद करना है, कार से आया इस तरह ऑयल हेलाइड, अमित ने, सुना अनसुना, आंटी अकेली, एल्कोहल पीकर टेम्पो से आई और बाद में फेमस हो गई FMS, इस सीक्वेंस में। ठीक है। तो आपको ये पूरा अच्छे से याद कर लेना। आप देखो क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में। अच्छा एक बात और बता देता हूँ मैं, ध्यान रखना, अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में जैसे एसिड है, अगर इस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी फर्स्ट है, देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो फंक्शनल ग्रुप को इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, पहली प्रायोरिटी मिलेगी। अगर उसमें कार्बन है तो उसी की नंबरिंग वहीं से कार्बन से 1 होगा, अगर उसके अंदर ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट है। अब जैसे आपका NH2 आ गया और OH आ गया, अगर ये ग्रुप कहीं आपको देखने को मिल जाए तो इनमें कार्बन नहीं होता, तो ध्यान रखना आपको वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जहां से इनको नियरेस्ट वैल्यू मिले। क्या मिले, नियरेस्ट। चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं कैसा आएगा पेपर में। जैसा आपको मान के चलो ऐसे आया, ये मान के चलो यहां पर दे दिया ऐसे और यहां पर दे दिया ऐसे, करेक्ट, और यहां पर मैंने दे दिया CH3, और आपसे कह रहा है कि इसका आईपैक नोमेनक्लेचर करके बताइए। तो पहले आपको क्या करना है, FMS, आंटी को फेमस करो, फेमस हो गई। फिर आप देखो बेटा पहले इसमें चेक करना फंक्शनल ग्रुप, तो इस सीक्वेंस को याद करो, कार, अब देखो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नहीं है, और यही बोस है। तो अगर ये बोस है तो बेटा इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी और वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। फिर इसमें देखो क्या इसके अंदर पहले से कार्बन प्रेजेंट है, तो हाँ बिल्कुल कार्बन प्रेजेंट है, तो बेटा इसमें 1 यहीं से स्टार्ट होगा। 2, आपको उधर चलना है, फंक्शनल ग्रुप के बाद लोएस्ट वैल्यू किसको मिलनी चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड, तो आपको वैसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स ज्यादा हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आपका बन गया सब्स्टिट्यूएंट्स। अब अल्फाबेटिकल नाम लिखो तो इसका IP नेम क्या होगा बेटा, तो इसका हो जाएगा 4 मिथाइल, करेक्ट। अब इसके कितने कार्बन की चेन, 6 हैग्स, और बेटा सारे सिंगल बॉन्ड है, नहीं डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे, 5 इन, समझ गए, और उसके बाद आएगा 1 ओइक एसिड। अब देखो अगर 2 वोवल्स एक साथ आते पहले वाले को कट कर देते तो इसका नाम आएगा 5 इन
1 ओइक एसिड, ये इसका करेक्ट नाम हो गया। सही है बेटा, ऐसे पहला एग्जाम्पल क्लियर। दूसरा, अब दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर मान के चलो आपके पास, वैसे साइक्लिक रिंग में भी आ सकता है बेटा, यहां पर मैंने लगाया COOH, यहां पर लगाया आपका OH, यहां पर लगा दिया मल्टीपल बॉन्ड, समझ गए, और यहां पर भी लगा दिया बेटा, जैसे मान के चलो CN लगा दिया, करेक्ट। अब आपका कह रहा है इसका नाम करके बताइए, तो आपको क्या करना है, वही पहले इस ट्रिक को याद करना है, फिर इसके बाद आंटी को क्या कर दो, फेमस कर दो, F। तो पहले फंक्शनल ग्रुप को देखो। अब फंक्शनल ग्रुप इसमें बेटा देखो OH भी है, CN भी, OH। अब इन तीनों में देखो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है, COH को मिली। अब देखो यहीं से, अब एक डायरेक्ट अगर रिंग से जुड़ा होता है तो इसको फर्स्ट पोजीशन दी जाती है। फिर आपको वही रूल अपनाना, FMS। अब किसको प्रायोरिटी मिली थी, मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड देखो, इधर से चलोगे 1 2 3 4 पोजीशन में मिल रहा है, इधर से चलोगे 1 2 3 पे मिल रहा है, तो ऊपर से हम नंबरिंग करेंगे 2 3 4, और बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, IP नेम बेटा। अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल में ये हाइड्रोक्सी, ये साइनो, तो पहले साइनो होगा 4 साइनो कोमा 2 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद क्या आएगा बेटा, साइक्लिक रिंग है, साइक्लो हैग्स, और इसके बाद कौन सी पोजीशन पे बेटा, डबल बॉन्ड 3 पे 3 इन। अब देखो, अब ये डायरेक्ट रिंग से जुड़ा होता है, इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।